चार धाम यात्रा पूरे देश दुनिया की बहुत ही बड़ी हमारी यात्रा है कि ये यात्रा कठिन भी है। यमुनोत्री 5.5 किलोमीटर लगभग पैदल मार्ग है, खड़ी चढ़ाई है, कमियां छूट जाती हैं, उन कमियों को पूरा करना है। अतिथियों का हमा विशेष रूप से उनकी चिंता करना, उनका सत्कार करना, उनको कोई असुविधा न हो, ये हमारा कर्तव्य है। 2 सालों में बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, कठोर निर्णय लिए हैं, राज्य के हित में निर्णय लिए हैं। सिलकारा टनल भी हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। नकल यहाँ पर होती थी, नकल का हम अध्यादेश लेकर आए, नकल का कड़ा कानून हमने बनाया। मैं 2 सालों की बात करूं तो 2 सालों में पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां हुई हैं। चार धाम यात्रा पूरे देश दुनिया की बहुत ही बड़ी हमारी यात्रा है। श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने वाले लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सुविधा अच्छी हो। हालांकि ये यात्रा कठिन भी है। यमुनोत्री 5.5 किलोमीटर लगभग पैदल मार्ग है, खड़ी चढ़ाई है, केदारनाथ का भी लंबा रास्ता है, और उसके बावजूद भी हमारा ये हमेशा से रहा है कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो। उस निमित्त हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। लगातार पिछली यात्राओं का जो हमारा अनुभव रहा है, जो भी हमें और अच्छा करना चाहिए, जो भी कमियां छूट जाती हैं, उन कमियों को पूरा करना है, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छी यात्रा होगी, लोगों में बहुत उत्साह हमेशा इस यात्रा को लेकर रहता है। देश दुनिया के लोग श्रद्धालु आते हैं, वो हमारे सभी अतिथि हैं। अतिथियों का हमा विशेष रूप से उनकी चिंता करना, उनका सत्कार करना, उनको कोई असुविधा न हो, ये हमारा कर्तव्य है। हम इसको करेंगे। 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार को हो गया है, उसमें जो बड़े काम आपने किए हैं, आने वाले 3 साल के लिए आपने और क्या एजेंडा तय किया है? देखिए, 2 सालों में बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, कठोर निर्णय लिए हैं, राज्य के हित में निर्णय लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करे हैं। जोशीमठ जैसी आपदा जो हमारे लिए बहुत कठिन समय था, जोशीमठ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उस आपदा में हमको हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, सबका सहयोग भी मिला, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी सारी चिंता करी। उसके कारण से हमको एक बड़ा पैकेज मिला। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसका भी हम पूरा एक रोड मैप बना रहे हैं। बेरिंग कैपेसिटी का आकलन कर रहे हैं कि किस शहर की कितनी है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सिलकारा टनल भी हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उसको भी बहुत सुरक्षित तरीके से सफल रेस्क्यू अभियान हम कर पाए। निश्चित रूप से देवभूमि के लिए बहुत बड़ी वो चुनौती रहा। ऐसे अनेकों काम थे, जैसे नकल यहाँ पर होती थी, नकल का हम अध्यादेश लेकर आए, नकल का कड़ा कानून हमने बनाया। उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके मन में एक प्रकार का आत्मबल है, आत्मविश्वास है कि परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही हैं। इसलिए योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उनकी मेहनत, अब इसको कोई नकार नहीं सकता है। और जो भी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता से अपनी तैयारी करेंगे, उनका चयन निश्चित रूप से होगा, और चयन हो रहा है। बड़ी संख्या में चयन की प्रक्रिया पिछले दिनों हुई है। और मैं 2 सालों की बात करूं तो 2 सालों में पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां हुई हैं।